नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा विश्व पर। महाभारत में कर्ण और द्रौपदी के बीच एक अनकहा संबंध था। दोनों के बीच प्रेम की कोई स्पष्ट कहानी नहीं है, लेकिन कुछ पौराणिक संदर्भों में ये संकेत मिलता है कि कर्ण और द्रौपदी के बीच गहरा आकर्षण था, लेकिन समाज और परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे से दूर रखा। अब आधुनिक समय में वे दोनों पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने अतीत की गलती को सुधारने का एक और मौका मिलता है। द्रौपदी, आधुनिक नाम दिया, एक 30 वर्षीय स्वतंत्र और सशक्त महिला। वो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की मैनेजर है जो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची है। दिया को बचपन से ही कुछ सपने आते हैं जिनमें वह खुद को किसी राजमहल और युद्ध के बीच पाती है, लेकिन वह इन्हें महज कल्पना मानती है। कर्ण, आधुनिक नाम कर्ण, 32 साल का एक शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी का सीईओ है। करण को भी बचपन से एक अधूरेपन का एहसास होता है, मानो वह किसी से गहरा जुड़ाव महसूस करता है जिसे वह जानता नहीं। करण अपने आप को एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति मानता है जो समाज के नियमों से हमेशा से बंधा हुआ है। उसे बचपन से ही समाज की अस्वीकृति महसूस होती है, जैसे कर्ण को महाभारत में एक सूतपुत्र होने के कारण झेलना पड़ा था। कहानी की शुरुआत मुंबई के एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से होती है, जहां दिया और करण की पहली मुलाकात होती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों एक दूसरे को देखकर एक गहरा आकर्षण महसूस करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। जब वे पहली बार मिलते हैं तो दोनों को एक अजीब सी अनुभूति होती है, मानो वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक संयोग मानकर दोनों इसे नजरअंदाज करते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों अपने अपने जीवन में लौट जाते हैं, लेकिन अब उनके सपने और भी स्पष्ट हो जाते हैं। दिया को अब साफ तौर पर वह दृश्य याद आने लगता है जब द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में अस्वीकार किया था। उसे वह क्षण बार बार याद आता है जिसमें कर्ण ने अपमान सहा था और वह खुद को दोषी मानती है कि उसने कर्ण से अन्याय किया। कर्ण को भी अब अपने सपनों में वह दृश्य दिखाई देता है जब कर्ण ने अपमानित होकर स्वयंवर छोड़ दिया था। उसे यह समझ नहीं आता कि वह बार बार इस सपने को क्यों देख रहा है और क्यों उसे द्रौपदी के नाम से इतनी घृणा महसूस होती है। एक बार फिर करण और दिया की मुलाकात होती है और दोनों में बातचीत शुरू होती है। करण, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, शायद किसी दूसरी जिंदगी में। दिया मुस्कुराते हुए, ये तो मुझसे भी कई बार लगता है जैसे कोई अधूरी कहानी हम दोनों के बीच रह गई हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव बनता है। लेकिन दिया और करण दोनों के बीच एक भावनात्मक दीवार है जो उनके अतीत की अनकही कहानियों से जुड़ी है। उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता कहीं न कहीं महाभारत की उस घटना से जुड़ा हुआ है जो उनके सपनों में बार बार आती है। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता है, दोनों को अतीत की सच्चाई का एहसास होता है। दिया को याद आता है कि उसने अपने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया था, जिससे कर्ण को अपार दुख हुआ था। अब उसे लगता है कि वह उस गलती को सुधारना चाहती है। कर्ण को भी याद आता है कि वह कर्ण था जिसे द्रौपदी ने अस्वीकार किया था, लेकिन अब वह दिया से बहुत प्यार करने लगा है और उसे यह नहीं पता कि वह अपने अतीत के गुस्से से कैसे निपटे। अब दिया और करण के बीच का प्रेम समाज के सामने आता है। दिया के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि करण का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत साधारण है, जबकि दिया एक उच्चवर्गीय परिवार से है। ये वही असमानता है जिसने महाभारत में कर्ण और द्रौपदी के बीच दूरी बनाई थी। दिया का परिवार करण को असमान, अनुचित और उनके स्तर से नीचे मानता है, जैसे महाभारत में द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र मानकर अस्वीकार किया था। समाज और परिवार के इस विरोध ने दिया और करण के रिश्ते को और जटिल बना दिया है। अब कहानी एक निर्णायक मोड़ पर है। दिया और करण को ये समझ आता है कि उनके अतीत की कड़वाहट और गलतियां इस जन्म में भी उनके सामने आ रही है। उन्हें इस बार एक नया चुनाव करना है, क्या वे अपने प्रेम के लिए लड़ेंगे या अतीत की तरह इस जन्म में भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दिया इस बार करण से माफी मांगती है और उसे कहती है, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। करण, जो हमेशा से अपने अंदर एक अस्वीकृति की भावना महसूस करता था, अब उसे समझ में आता है कि यह प्रेम पिछले जन्मों की सभी कड़वाहटों को खत्म कर सकता है। अंत में दिया और करण अपने परिवार और समाज के विरोध का सामना करते हुए एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। इस बार उनका प्यार उनके अतीत से कहीं अधिक मजबूत है। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और समाज की हर सीमा को पार करते हैं। अंत में दिया कहती है, हमारा ये जन्म उन अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए है जिन्हें पिछले जन्म में खत्म नहीं कर पाए थे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस प्रेम कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।